वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो भी 1885 में हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। और वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। इनको WC बनर्जी भी एग्जाम्स में लिखा हुआ मिल जाता है। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बंबई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इतना पॉइंट भी आप यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब ने सन 1887 मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सन 1887 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सन 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये गाया था सन 1896 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में। ये कहां हुआ था? तो ये कलकत्ता में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। किसने? रहमतुल्लाह सयानी ने सन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, जितने मैंने 20 लिए हुए हैं ये हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिए, अभी ऐसे और भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये था सन 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन। ये कहां ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। सन 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीएस की वीडियोस, जीके की वीडियोस लाता रहता हूं। इसके अलावा मैं करंट अफेयर के मंथली और वीकली वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हो गई थी? तो ये था सन 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन। ये कहां आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम्स में बनता है। तो ये सूरत में आयोजित हुआ था सन 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट याद रखिएगा। सन 1907 में कांग्रेस की सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में डिवाइड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था सन 1908 की कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था मद्रास में आयोजित और इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? देखिए, अभी वंदे मातरम की बात हुई थी, वो हुआ था 1896 कलकत्ता का अधिवेशन, लेकिन यहां बात हो रही है जनगण मन की। तो ये थे सन 1911 का अधिवेशन और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये कहां आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने। मैं फिर से बोलता हूं, सन 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी, इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे? देखिए, अभी अलग हुए थे सन 1907 में,
सूरत के अधिवेशन में। लेकिन अब एक ऐसा अधिवेशन हुआ जहां फिर से ये एक हो गए थे, तो दोनों ही अधिवेशन काफी पूछे जाते हैं। तो ये था सन 1916 का अधिवेशन। ये कहां आयोजित हुआ था? तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मैं फिर से बताता हूं, सन 1916 की लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए, जो सन 1907 में अलग हुए थे सूरत के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऐसे दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करी जाए तो ये है पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस अधिवेशन की एनी बेसेंट। ये किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो सन 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस अधिवेशन की। अगला क्वेश्चन है, सन 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1922 में एक अधिवेशन गया में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास ने। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कब अध्यक्ष बने थे? तो ये सन 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब? सन 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के अधिवेशन के। और काफी क्वेश्चन यहां से भी बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी मैंने कहा था महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन की। लेकिन अब बात करी जा रही है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। और ये किस अधिवेशन की अध्यक्षा रही थी? तो ये सन 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष रही थी सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी सरोजिनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी कांग्रेस के अधिवेशन की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1926 का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो सन 1926 का जो अधिवेशन आयोजित हुआ था वो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीनिवास एंगर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी सन 1929 के अधिवेशन की। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहां आयोजित हुआ था? तो ये लाहौर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन भी काफी बनता है। तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सन 1929 में लाहौर में आयोजित अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी सन 1931 के अधिवेशन में। और ये कहां आयोजित हुआ था? तो ये कराची में आयोजित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय सन 1946 में मेरठ में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो मेरठ में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। इसको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि आजादी के समय, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ, स्टार्टिंग हो गई थी 46 से एग्जैक्टली। ठीक है। और 46 से 47 के बीच में देश आजाद हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन काफी बनता है। इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने, जो कि 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अब ये 47 में देश आजाद हुआ, तो 48 में एक अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी पट्टाभी सीता रमैया ने। 1948 में हुआ था। कहां आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था जयपुर में। अगला क्वेश्चन है,
1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस की विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे? देखिए, एक 1947 में भी आयोजित हुआ था दिल्ली में विशेष अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस एकमात्र इंटरनेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी रहे थे? देखिए, गांधी जी सिर्फ एक ही कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये था बेलगाम का अधिवेशन। और ये किस सन में आयोजित हुआ था? तो ये सन 1924 में आयोजित हुआ था। तो याद रखिए कि गांधी जी सिर्फ एक ही कांग्रेस अधिवेशन के